डिमेंशिया के साथ जीवन जीने वाले लोगों में समय बीतने के साथ अलग अलग तरीकों से परिवर्तन आते हैं। परिवर्तन धीमी गति से आते हैं और इनका दिखाई देना कठिन हो सकता है। जैसे आंटी फुओंग, जो पहले अपनी दवाई लेना भूल जाती थी और फिर बाद में कभी कभी अपना खाना खाना भी भूल जाती थी। हर एक व्यक्ति के लिए डिमेंशिया अलग अलग होता है। मेरे दादाजी में कुछ बदलाव जल्दी से आए। वे अपने चरित्र से परे व्यवहार करते थे और ऐसे काम करते थे जो सामान्य रूप से वे कभी नहीं करेंगे। एक बार उन्होंने अपने कीमती बोनसाई को तोड़-फोड़ डाला। कभी कभी वे भ्रमित हो जाते हैं और शावर लेना भूल जाते हैं, या बाहर जाने से पहले अपने कपड़े बदलने से मना कर देते हैं। दादी जी बहुत परेशान हो जाती थी और उन्हें पता नहीं होता था कि क्या करना चाहिए। उनकी मदद करने के लिए हमने डिमेंशिया के बारे में और अधिक जानकारी पाने की कोशिश की और हम सवाल पूछने तथा और अधिक सलाह के लिए डॉक्टर के पास गए। हमने दादाजी के दिन को आसान बनाने के तरीके सीखे ताकि उन्हें अभी भी दैनिक गतिविधियां कर पाने में मदद मिल सके जो वे कर सकते हैं। उन्हें याद रखने में मदद के लिए हमने संकेत और तस्वीरें लगाईं ताकि वे घर में इधर उधर जा सकें और वे जो चीजें खोज रहे हैं उन्हें पा सकें। दिनचर्या बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। हमने देखा कि सुबह के समय दादाजी का मूड अच्छा रहता है। बाथरूम जाने और शावर लेने में उनकी सहायता के लिए ये सबसे अच्छा समय रहता है। लेकिन वे अभी भी कई बार मना कर देते हैं। अगर हम जोर देते हैं तो उन्हें गुस्सा भी आ सकता है। इसके बजाय हम कभी कभी नहीं नहलाते हैं और इस बीच कुछ ऐसा करते हैं जिसमें उन्हें मजा आता है। ज्यादातर दिनों में हम बाद में या अगली सुबह फिर से कोशिश करते हैं। दादाजी किसी प्रयोजन से कठिनाई पैदा नहीं करते हैं। डिमेंशिया की वजह से उनके लिए संवाद करना कठिन होता है। एक बार उनके दांत में समस्या के कारण उन्हें दर्द हो रहा था, लेकिन वे हमें बता नहीं पाए कि क्यों। हमने देखा कि वो खाने से मना कर रहे थे और हमें लगा कि शायद कोई और बात हो सकती है। दादाजी की देखभाल ने हमें अनुकूलनशील और ज्यादा समझदार होना सिखाया है। हम मंद होकर ऐसे कामों के लिए उन्हें पूरा समय लेने देते हैं जिन्हें करना अब उनके लिए कठिन हो गया है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। हर समय धैर्य रख पाना कठिन होता है। दादाजी को घर में इधर उधर सहायता देने में मजा आता है। कुछ दिनों वे रात के खाने के लिए टेबल लगाते हैं। भले ही वे सही ढंग से ना करें, फिर भी हम इसके लिए उन्हें प्रोत्साहन देते हैं। हम हर एक दिन उनके साथ एक मजेदार गतिविधि में शामिल होना सुनिश्चित करते हैं। इससे सभी का दिन थोड़ा सा बेहतर हो जाता है। अब हम इस तरह की स्थिति का सामना कर रहे अन्य देखभालकर्ताओं को ये कोशिश करने की सलाह देते हैं कि वे अनुकूलनशील दिनचर्या बनाए रखें। जब आवश्यकता हो तो इसे बदलें। हर एक दिन 1 या 2 काम पूरा कराने पर ध्यान केंद्रित करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि डिमेंशिया के साथ जीने वाले अपने प्रियजन के साथ कुछ मजेदार गतिविधि करें। और अधिक जानकारी के लिए हमारे परिवार ने डॉक्टर से बात की, माई एज्ड केयर से संपर्क किया और हम इन वेबसाइटों पर गए। हमने देखभालकर्ताओं और उनके परिवारों की मदद करने वाली समर्थन सेवाओं के बारे में सीखा, जैसे देखभाल सहायता समूहों, घर में समर्थन, राहत देखभाल और हमारी परिस्थितियों के अनुरूप अग्रिम देखभाल योजना विकल्पों की सुलभता कैसे प्राप्त करें।